चतुर सुनहरी हिरन, मूर्ख बाघ, जादुई कलश। जंगल में एक सुंदरी नाम की हिरन रहती थी। वो सोने के जैसी सुनहरी और चमकती रहती थी। वो बहुत ही समझदार और चतुर भी थी। कई बार शिकारी उसे पकड़ने के लिए आते थे, पर हर बार वो अपनी चतुराई से चकमा देती और बच जाती थी। उसका एक दोस्त था बंदर। एक दिन सुंदरी तेजी से भागते हुए बंदर के पास आती है और कहती है, अरे बंदर, कल मुझे बहुत ही बुरा सपना दिखाई दिया। मैंने देखा कि एक बाघ मेरा खून पी रहा है। सुंदरी, सपने सपने होते हैं, वो कभी सच नहीं होते, इसलिए डर मत। और हाँ, तू अगर शिकारियों को चकमा दे सकती है तो बाघ कौन सी चीज है। तू बहुत चतुर है, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए डरा मत कर। बंदर की बातों से सुंदरी को थोड़ा धीरज मिलता है, पर बार बार उसके मन में चिंता सताते रहती थी। एक दिन बंदर और सुंदरी जंगल के घने इलाके में घूम रहे थे कि तभी वो एक पुरानी गुफा के सामने आते हैं। अरे सुंदरी, ये गुफा कितनी भयानक है। इसकी हालत देखकर लग रहा है कि यहाँ कोई जानवर नहीं रहता। बंदर, चलो ना एक बार अंदर चल कर देखते हैं। वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। तब अचानक से वहाँ भयानक आवाज आती है। वो दोनों डर जाते हैं। वो गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर उनके पैर आगे ही नहीं बढ़ते। अरे सुंदरी, हमारे पैर तो फेविकॉल के जोड़ के जैसे जमीन पर ही चिपक गए। लगता नहीं कि अब ये जोड़ टूटेगा। अरे, ऐसी हालत में भी तुझे मजाक सूझ रहा है क्या? रुक, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा यहाँ। सुंदरी चारों तरफ अच्छे से देखती है। तभी उसे सामने एक कलश दिखाई देता है। बंदर, ये देखो, ये जादुई कलश है। जादुई कलश, हमें यहाँ से छुड़ा दो। सुंदरी जादुई कलश से विनती करती है। तब उस जादुई कलश से पानी बहने लगता है। वो पानी बंदर और सुंदरी के पैरों को छू लेता है। जैसे ही पानी पैरों को लगता है, वो दोनों आजाद हो जाते हैं। चल सुंदरी, अब भागते हैं यहाँ से। नहीं बंदर, मुझे देखना है कि आखिर ये सब क्या है। फिर सुंदरी उस जादुई कलश के पास जाती है। वो कलश पानी से भरा था। जैसे ही सुंदरी उस कलश में झांक कर देखती है तो उसे उसका वही सपना पानी में नजर आता है, जहाँ बाघ उसका खून पी रहा है। बंदर भी ये देखकर हैरान हो जाता है। सुंदरी, लगता है ये तेरी भविष्यवाणी बता रहा है। अब क्या करेगी तू? बंदर, अगर ये भविष्य है तो मैं उसे बदल दूंगी। अब मैं नहीं डरूंगी। उस बाघ को मैं ढूंढूंगी और उसका सामना करूंगी। बंदर और सुंदरी गुफा से चले जाते हैं। दूसरे दिन ही सुंदरी बाघ को ढूंढने निकलती है। चलते चलते उसे वो बाघ दिखाई देता है। बाघ बड़ा ही दुष्ट था। वो अपने जंगल में जानवरों को मार रहा था, उन पर सितम कर रहा था। उस बाघ को देखकर सुंदरी सोचती है, बाप रे, ये बाघ तो भयानक है। इस पापी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। मैं इस दुष्ट को मूर्ख बनाकर उस जादुई कलश के पास ले जाऊंगी और उसका अंत कर दूंगी। ऐसा सोचकर सुंदरी बाघ के सामने आती है। एक सुनहरी हिरन को देखकर बाघ को लालच आ जाता है। उसके मुंह में पानी आता है। ऐसी सुनहरी हिरन तो मैंने आज तक नहीं देखी। अगर इसका मांस मुझे खाने को मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा। ऐसा सोचकर बाघ सुंदरी पर हमला करने जाता है। तब सुंदरी वहाँ से भागने के बजाय बाघ को रोकती है और कहती है, रुक जा बाघ, रुक जा। मैं यहाँ खुद तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? जल्दी कर। तुझे देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। तुझे खाकर मन को शांत करना है मुझे। बाघ, यहाँ से दूर एक गुफा में जादुई कलश है जो भविष्य दिखाता है। मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है। मैंने देखा है कि एक बड़ा जानवर तुम्हारा खून पी रहा है। बस मैं इस बात की चेतावनी देने आई हूँ। क्या? इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ? क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं? उपाय है बाघ, लेकिन तुम्हें उस गुफा में जाना होगा।
तब बाघ सुंदरी की बातों में आ जाता है। सुंदरी बाघ को मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाती है। बाघ को लेकर उस गुफा में जाती है। बाघ गुफा में जाकर उसके पैर जमीन से जुड़ जाते हैं। वो हिल नहीं पाता। तब वो चिल्लाता है, हिरन, तूने मुझे धोखा दिया है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। नहीं बाघ, मैं तुझे बाहर नहीं निकालूंगी। अगर तू बच गया तो तू मेरा खून पी जाएगा। मैंने ये मेरा भविष्य देखा था और इसीलिए मैंने तुझे यहाँ लेकर आई ताकि मैं बच सकूं। ऐसा कहकर सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। बाघ वैसे ही एक जगह पर अड़ जाता है। ना उसे खाना मिल रहा था और ना ही पानी। वो एक जगह पर ही तड़प रहा था। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। बाघ की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। फिर एक दिन सुंदरी वहाँ आती है। तब बाघ उसे विनती करने लगता है, देखो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुझे सपने में भी खाने का नहीं सोचूंगा। बस मुझे जिंदा रहना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। देखो बाघ, अगर तुम अपनी बात से मुकर गए ना तो तू मर जाएगा। आज तेरी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है, पर कल नहीं आएगी। हिरन बाघ के लिए जादुई कलश से विनती करती है। तब फिर से कलश से पानी बहने लगता है, जिससे बाघ आजाद हो जाता है। बाघ वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इस तरह से बड़ी ही चतुराई से सुंदरी ने अपना भविष्य बदल दिया और खुद के ऊपर आए हुए खतरे को टाल दिया। नीति: खतरा सामने देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए।